मोदी शाह इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों पे अत्याचार बंद करो, छात्रों पे अत्याचार बंद करो, देश के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, देश के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। हमारा देश 1947 के बाद जब आजाद हुआ, आज आपने देखा कि आज जो हिंदुस्तान के संविधान में आज वो काला दिन है, आज वो काली दिन है। जिन लोगों ने आज विद्यार्थियों पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होती है, नौजवान साथी जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे और बर्बरता से जो बीजेपी सरकार ने इन पे लाठियां बरसाई और कितने बच्चे जो घायल हुए, कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे कहां पर हैं। ये मोदी सरकार जो एक तरफ कहती है कि जो अपना नौजवान है वो देश का भविष्य है, लेकिन आज आपने ये देखा कि किस तरह से आज बर्बरता के साथ उनको मारा गया। जो भी इनके सपोर्ट में आया, आज हमारे नेता जो हमारे आइकॉन लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, जो वहाँ पे मोदी के घर के बाहर जो उन्होंने जाके अपने नेताओं के साथ धरना किया, जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि LOP कि वो बराबर का वो जो अपने प्रधानमंत्री के बराबर की पोस्ट होती है, आज वहाँ पे भी पुलिस ने उनको हाथ डाला। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूँ, जब नौजवान अपनी आई पे आ जाए तो देश बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ पूरे नौजवानों को मीडिया के थ्रू से, अगर वो सुन रहे हैं, अगर उनको फ्यूचर चाहिए तो इस सरकार को आपको बदलना होगा, ऐसे लोगों को बदलना होगा। आपने देखा कि नीट के जब रिजल्ट आया, जहाँ पेपर लीक हुआ, 23 के करीब जो छात्रों ने अपने चुप करो यार, 23 क्यों करा 23 जो अपने छात्रों ने वहाँ पे आत्महत्या की। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एक मैं नारा दूंगा, मेरे साथी उसका जवाब दें। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी सरकार, मोदी सरकार छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जी बीच में क्या कहते हैं कि किस तरह से देखते हैं आज का प्रदर्शन आपका? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस प्रकार की बर्बरता, जिस प्रकार का अत्याचार कल छात्रों पे किया गया, उसको लेकर पूरे देश में जो है एक विरोध की लहर आई हुई है। पहले तो हमने किताबों में ये पढ़ा था कि एक समय एक जनरल डायर था जिसने जलियांवाले बाग में हत्याकांड किया था और हमारे हिंदुओं पे, हमारे हिंदुस्तानियों पे अत्याचार किया था। उस जनरल डायर की जो कहानी है वो किताबों में हम पढ़ते थे, लेकिन जो आज का जनरल डायर है, जिस प्रकार का अत्याचार कल छात्रों पे किया गया, आज महसूस हुआ कि वो जनरल डायर आज के जनरल डायर से कम था। ये जो जनरल डायर है जिसने बच्चों पे अत्याचार किया, ये जो जनरल डायर है उस जनरल डायर को भी पीछे छोड़ गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश के नौजवान हैं, आपने देखा किस प्रकार से युवाओं के सिर फूटे, टांगों में लगी, लेकिन युवाओं ने ये कहा हम क्रांतिकारी हैं, हम इस देश के लिए जिएंगे और इस देश के लिए मरेंगे और इन छात्रों को जो है इंसाफ दिलाएंगे। उसी को लेकर आज हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय राहुल गांधी जी, वो भी सड़कों पर है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि छात्रों की आवाज को जो है वो दबने नहीं दिया जाएगा। ये जो सरकार की दमनकारी नीति है, इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई जाएगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका लास्ट दिन था। आज के दिन के बाद मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि आज ना मोदी साहब को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है वो डिक्टेटरशिप के तहत चलेगा और हमारी ही बात चलेगी। जो कोई भी आवाज़ हमारे खिलाफ उठाएगा उस आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उसको या देशद्रोही या पाकिस्तानी या चाइना का एजेंट, और चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी।
और सिर्फ यह मोदी साहब की बात सुनी जाएगी और डिक्टेटरशिप जो है मैं समझता हूँ कि आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में लागू कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही जो बात है, इसी बात के ऊपर सभी लोगों को कुचल दो, सभी लोगों को मार दो। आज जो कल के दिन जो दिल्ली में हुआ, मैं उन नौजवानों को शाबाशी देता हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी की याद दिलवा दी। उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज हमारे में जुल्म करे, सह लो। मैंने देखा है कि आज हमारे नौजवान जो कल थे वो लोग उनको पुलिस वाले और कुछ आरएसएस के गुंडे जो वर्दी में बिना वर्दी के थे, बिना बैच के थे, वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे, उनके सिर फोड़ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप कह रहे थे मारो हमको मारो, कोई बात नहीं। भगत सिंह को भी आप जैसे कुत्तों ने मारा था, आप जैसे गुंडों ने मारा था। आज भगत सिंह का नाम जो है इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और कल को इन नौजवानों का नाम भी जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उनका एक एक जो खून का कतरा बहा है वो नई क्रांति लिखेगा। मैं इतना ही कहता हूँ, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। के साथ जो ये अत्याचार आज किए जा रहे हैं पूरे भारत में और दिल्ली में जंतर मंतर में, जैसे ये अत्याचार भारत की सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं दो टूक बात करूंगा। हमारे कठुआ का युवा जल्द ही आपको सड़कों पे मिलेगा और हमारे दिल्ली में जो युवाओं के साथ अत्याचार हुए हैं उसके बिल्कुल बराबर खड़े होके कठुआ में भी सेम ऐसी हरकत करके दिखाएगा इनको कि ये पूरी जिंदगी याद रहेगी। बीजेपी आने वाले 20 सालों तक नहीं आ पाएगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रही, एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन गई है। एक मोदी सरकार ने इस डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप सरकार बना दिया है। कोई भी इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनको आज उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इससे पता चलता है हमें कि इस सरकार ने किसी भी युवाओं और किसी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो अपनी आवाज़ बुलंद करता है उसके ऊपर ये लाठी चार्ज करते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं और उनको सलाखों के पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी हमारे भाइयों के साथ, हमारे छात्रों के साथ और जितना भी यूथ है जिनके साथ भी ये गलत हो रहा है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसे सलाखों के पीछे छोड़ा जा रहा है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल ये और भी बुरा